नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर मेरे देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हाँ या ना में मिल सकता है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आप लोग के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा ये वीक में ना टेक इट इजी, ठीक है। खास करके अपने फाइनेंसेस के बारे में कि किधर खर्च हो रहे हैं, क्या खर्च हो रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये वीक थोड़ा सा मेरे को आपका ज्यादा ही फाइनेंस के अराउंड घूमता हुआ दिख रहा है। या तो आपका काम फाइनेंस में है एंड शायद फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो शायद उसके अराउंड आपका दिमाग चालू है, या इन जनरल थोड़ा फाइनेंस के लिए आपका थोड़ा ध्यान अटका हुआ मुझे लग रहा है। कुछ एक्शन मत लेना, जस्ट थोड़ा सा अपनी एनर्जी उसकी तरफ ड्रॉ करके देखो एंड अलाइन करके देखो कि कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली फाइनेंस के बारे में। क्या आपको उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, या इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उसके ऊपर और मेहनत करनी चाहिए, कुछ जॉब के लिए नया अप्लाई करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली आपको फाइनेंस के लिए करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ये वीक में अच्छे से सोच के देखो और अपने आप को फाइन ट्यून करके देखो उसके साथ, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। The spiritual message that we have for you is that एक फाइन लाइन होती है कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। वो क्या है? आपकी अवेयरनेस है कि आप कितने सतर्क हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अगर आपको पता ही नहीं आपके साथ हो क्या रहा है तो आप ये चीज पकड़ नहीं पा रहे, आपकी लाइफ की बड़ी चीजें कैसे पकड़ोगे, ठीक है। तो बी अवेयर, सेल्फ अवेयर, सतर्क रहो एंड जस्ट रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस वाला वीकेंड खुद ही के लिए कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे आप कैसे रिएक्ट करो, उस पे कैसे क्रिया करो, पूरा इनवर्ड रहना है ये वीक में एंड जस्ट रियलाइज थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, दैट विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं, हम छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। टॉरस, आप लोग के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा माइंड योर टंग दिस वीक। बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, बिना मतलब डोंट पास योर जजमेंट्स किसी के ऊपर। किसी को जानते ही नहीं हो, किसी की पूरी सिचुएशन पता ही नहीं है तो जज कैसे कर रहे हो किसी को, ठीक है। गॉसिप से कोसों दूर रहो, डू नॉट एंटरटेन और गेट इनटू गॉसिप्स दिस वीक, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो अपने वर्ड से बहुत केयरफुल रहो कि आप किसी को अनजाने में कुछ बोल दो, आपका वो इंटेंशन नहीं होगा बट सामने वाले को उस चीज का कितना बुरा लग जाए ये आपके हाथ में नहीं है, राइट। तो बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट यूज योर पावर ऑफ कम्युनिकेशन आपके बेस्ट के लिए, ठीक है। आप उससे बेस्ट भी कर सकते हो, वर्स्ट भी कर सकते हो। पावर ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ट के लिए यूज करो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा ये वीक में। ऑलराइट, ऑल वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करोगे उतना ही आप खुद को पहचानने की शक्ति को एक्सपैंड करोगे, ठीक है। जितना कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करोगे, कैसे करोगे? मेडिटेट करके। सो ट्राई डूइंग दैट दिस वीक, बहुत हेल्प करेगा आपको। उससे आप खुद ही को और जान पाओगे। खुद ही को और जान लिया तो फिर बात ही क्या है, आपको पता रहेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में, देखो कैसे आपकी लाइफ में ये चीज आपके लिए आ रही है ना, आपको क्या करना चाहिए, सोचना इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आप लोग के लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ लवर्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बड़ा प्यारा सा वीक ज्यादा हुआ दिख रहा है आपके लिए। कोई है आपको नॉन स्टॉप सपोर्ट करने के लिए, शायद आप जिसको पसंद करते हैं वो आपको कुछ ऐसी कोई चीज बता दे जो आपको एकदम दिल को छू जाए, यू विल लाइक आई वाज वेटिंग फॉर दिस, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इफ नॉट तो अगर आप सिंगल हो तो किसी को मिलते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप में हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालो रिलेशनशिप में। ट्राई टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप और ज्यादा जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ प्यार से रहो, सुकून शांति से रहो एंड देखो आपकी रिलेशनशिप आगे और कैसे फ्लरिश होती है। डेट कर रहे हो तो और शादी करना चाहते हो एक दूसरे के साथ तो ये वीक थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है, बूस्ट कर सकता है आपके रिलेशनशिप को आगे पुश करने के लिए। सो यूज इट टू योर बेनिफिट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं कि यार ये ऐसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स किधर है, क्या है, कहाँ ढूंढोगे? एक ही सोर्स है, जो भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, छोड़ दो, सरेंडर एंड देखो आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको भी नहीं पता है उनके कैसे आंसर्स आपको आने लग जाएंगे। जो क्वेश्चंस जिनके आप आंसर्स ढूंढ रहे हो वो तो आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर आप तक ढूंढ भी नहीं रहे हो वो भी आंसर्स मिलने लग जाएंगे।
एक ही तरीका है, सरेंडर टू वॉट एवर हायर पावर यू बिलीव इन, जस्ट सरेंडर, लेट इट गो, देखो क्या होता है। आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज इंडिकेटेड आप लोग के लिए ये वीक में। कुछ या तो खुद की कोई सेलिब्रेट कर रहे हो कोई चीज, या तो कोई नियर एंड डियर वंस का कुछ फंक्शन है, कुछ विक्ट्री है, कुछ अचीवमेंट है, कुछ सेलिब्रेशन कुछ भी है, उसका आप हिस्सा बन रहे हो। ठीक है, किसी की शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, दोस्त ने कुछ अच्छी खबर सुना दी, आप उसका हिस्सा बनते हुए दिख रहे हो। बट कुछ तो खुशियां आर राइट अराउंड द कॉर्नर फॉर यू, एंड दिस वीक इज जस्ट गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, सेलिब्रेटरी। एंड ऑल्सो ये भी कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलो अरे जूही ऐसा तो कुछ है ही नहीं, फिर तो खुद की क्या अचीवमेंट्स है, खुद की क्या विक्ट्रीज हैं, क्या आपने कुछ ऐसा किया है ये वीक में जो आप कई टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली हो गया ये वीक में, वो सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट द लिटिल विक्ट्रीज इन लाइफ, एंड वो ही धीरे धीरे जाके बड़ी विक्ट्रीज बन जाएंगी। ठीक है, बट सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन इज इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक। हेल्थ भी बेटर होती हुई दिख रही है ये वीक में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, हम ऐसे होता है ना कितनी बार यार बहुत अटका अटका फील हो रहा है, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ बट मैं जहाँ रहता हूँ ना वो चीज मुझे अटका रही है, रोक के रख रही है। लोकेशन आपको अटका के नहीं रख रही है कुछ बड़ा करने से, कुछ बड़ा अचीव करने से, आपके डिजायर्स आपको अटका के बैठे। आपका अगर वो बड़ा डिजायर है ना तो लोकेशन, सिचुएशन, कंडीशन कुछ मैटर नहीं करेगा। डिजायर है अगर तो अपने आपको यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो, जो आपके ड्रीम्स है आप उसकी तरफ भाग सकते हो। इट इज योर डिजायर्स दैट आर अटके हुए, डायरेक्टेड इस डायरेक्शन में, उनका डायरेक्शन घुमा दो, देखो आपकी गाड़ी कहाँ चलती है। ठीक है, तो हमेशा सिचुएशन और बाकी चीजों पे आप अपने एक्सक्यूजेस थोप मत दो कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाऊँ। ऐसी बात नहीं है, सोच के देखो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सोचना ही मैसेज के बारे में। आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आप लोग के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत अच्छा वीक है। आप जो काफी टाइम से विश कर रहे थे, मांग रहे थे, वो ये वीक में शायद पूरा होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिख रही है अगेन। बट एक छोटा सा एक टीएनसी है ये कार्ड के लिए कि आप जो विश कर रहे हो, आपको पता है विश कर रहे हो, आपको पता है वो आपके पास आ जाने वाला है। घाई क्यों कर रहे हो? घाई मत करो, जो चीज आपकी तरफ आ भी रही होगी ना आप उससे भी हाथ धो बैठोगे, तो वो मत करना। ठीक है, जस्ट विश फॉर इट एंड इट विल कम टू यू। सिर्फ अपने एक्शंस भी उसके साथ अलाइन कर देना। ये बोलना कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, आ जाएंगे, मेहनत 5 करोड़ वाली है, तो वो भी थोड़ी सी अलाइन कर दो। जब आपका डिजायर, आपकी विश और आपके एक्शन अलाइन हो जाए तो रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, कोई लोड नहीं लेना और उसके पीछे घाई मत करना कि अरे एक्शन तो कर रहा हूँ, ये तो आ रहा है तो हुआ कि नहीं, कल परसों तो नहीं उठ के हो जाएगा। ठीक है, बट कमिंग टू दिस वीक, छोटी छोटी जो आपकी विशेष हैं वो ये वीक में पूरी होती हुई दिख रही हैं, एंड जस्ट बी हैप्पी, ग्रेटफुल, एक कंटेंटमेंट वाली एनर्जी लग रही है ये वीक के। हेल्थ भी अगर कुछ इश्यूज चालू है तो मैनिफेस्ट करो ये वीक में, थोड़ा पॉजिटिव सोचो एंड उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक, हैव अ हैप्पी 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 वीक, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, हम बोलते हैं लोगों को अरे इसको तो कितनी अपॉर्चुनिटीज आती रहती, कितना लकी है ये। अपॉर्चुनिटीज तो किसी को भी आ जाएंगी, बट सही अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब कर लेना वो खुशकिस्मती होती है, वो इंटेलिजेंस होता है, वो एक बंदे का ज्यादा कैरेक्टर बताता है। अपॉर्चुनिटी आई और गई और आपने ली भी नहीं तो उसमें किसकी गलती है? अपॉर्चुनिटी की, किस्मत की, कि आपकी खुद की, कि आपने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली। सोच के देखना थोड़ा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, चलो आपके कोई यस और नो का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आप लोग के लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी इज कि थोड़ा सा ये वीक में ट्राई टू कीप योर सर्कल वेरी लिमिटेड। कोई है जो बिना मतलब आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कोई आपको तंग करने की कोशिश करेगा, कोई किसी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा, जैसे आपके पार्टनर का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, या आपका कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा। तो जस्ट रियलाइज किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है। कीप योर सर्कल वेरी लिमिटेड। पार्टनर पे भरोसा रखना, थर्ड पर्सन पे मत रखना। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये वीक में थोड़ा जितना हो सके माइंड को एक ऐसा घोड़े जैसे रखना कि बस इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, सीधा देखना, अपनी तरफ देखना, अपने काम से काम रखना है। वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा ये वीक में कि ना इन लोगों से लेना देना रखना है, ना कोई मेरा दिमाग खराब करेगा, ना कोई मेरे काम में टांग अड़ाएगा।
ठीक है। हैव वेरी फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये वीक में, एंड जस्ट काम से काम रखो, अपने किसी को एक्स्ट्रा को आपके सर्कल में आने देना नहीं। ऑलराइट, बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। माइंड को थोड़ा संभाल के रखना, खुद की एंजाइटी या अगर आपको डिप्रेशन है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ये वीक में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड एंजाइटी है तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अपबीट एंड अपलिफ्टेड एंड सी, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अपने आपको सैप आउट मत होने देना, नहीं तो वो और डाउनहिल जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो जो हमारे दुश्मन होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे दुश्मन है, इनसे दूर रहना है, इनसे संभल के रहना है, ये तो पता है। सबसे ज्यादा डेंजरस वो दुश्मन होता है जो है बट हमें पता नहीं, हमको लगता है ये तो अपना दोस्त है। तो काइंड ऑफ दोनों मैसेजेस यही बता रहे हैं कि अपना दोस्त कोई अपना भी धोखा देके जा सकता है, अपना बुरा चाह सकता है। तो ये वीक में सबको दूर रखो, क्लोज सर्कल में मत ही रखो। जस्ट रियलाइज आप हो, आपकी फैमिली है, पार्टनर है, बस ये करना है, दैट्स इट। उसके बाहर भी सर्कल में नहीं जाना है। ये वीक में बस अपना आपको उतना क्लोज रखना है, वो आपको थोड़ा और प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हुआ कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Libra, the card that we have is the card of justice. Now this card is telling me कि एक सुकून सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है कि इतने टाइम से मैं जो मेहनत कर रहा था वो अभी थोड़ा सेटल होता हुआ लग रहा है, अभी चीजें थोड़ी शांत होती लग रही है, अभी आपको लग रहा है चीजों में बेटर ग्रिप आ रहा है, आप थोड़े बेटर होते जा रहे हो चीजों को हैंडल करने के लिए। एक थोड़ा सा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है लाइफ में, एंड आप थोड़े खुश हो उस चीज के ऊपर कि हश ओके ठीक है, नाउ आई कैन डू थिंग्स, अब मेरा कंट्रोल है इस चीज के ऊपर। ठीक है, किसी का अगर कोर्ट कचहरी का मामला चालू है तो ये वीक इज गुड फॉर देम, कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है आपको उस एस्पेक्ट में। बी वेरी कोई चीज को एकदम से जजमेंट पास मत कर देना, उसके ऊपर आप पहले हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स जानो, फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन जस्ट ओ ऐसा हुआ और इन्हें नहीं ये कर देंगे। नहीं, पूरी चीज जानो, सिर्फ एक बंदे की साइड मत जानो, दूसरे बंदे की भी साइड जानो, and then form an informed decision that will really help you out. Lucky color आप लोग के लिए है red. All the very best. The spiritual message that we have for you is that कल की जो विक्ट्रीज थी कि अरे मैंने पता है ये कर लिया, मैंने वो किया, वो आपको आज प्रोटेक्ट नहीं करने वाला। आप उसके ऊपर से ब्रैग कर सकते हो, अरे मैंने ना लाइफ में ये किया, मैंने वो किया, अरे मैंने तो पहले ये भी किया है, आज क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपका कल डिपेंड करता है आपके आज पे, ना कि आपके बीते हुए कल पे। तो नो दैट उसके ऊपर आप थोड़ा सा उड़ लो, बट उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। आप जो आज कर रहे हो वो आपका टुमारो डिफाइन करेगा। ठीक है, तो फोकस ऑन द टुडे टू डिफाइन योर टुमारो एंड नॉट ऑन योर पास्ट और यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हायरोफेंट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी गुड वीक अपने कोई काम निकालने के लिए। ठीक है, वो होता है ना येड़ा बन के पेड़ा खा लो थोड़ा सा, तो ये वीक काइंड ऑफ आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि अपने कोई काम जो अटके हुए हैं, या अगर आप कोई जॉब चाहते हो कर लो ना बात इधर उधर से, अपना काम निकाल के लो, बात खत्म हो गई। एज सिंपल एज दैट, किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा है इसके अंदर। थैंक यू बोलो बाद में, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आगे चलते बनो, नो वन इज गेटिंग हर्ट। एज लॉन्ग एज किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वीक में हर ताले की चाबी आपके पास है, सिर्फ चाबी को यूज करना आपको आना चाहिए, नहीं तो चाबी आपके हाथ में रह गई और उसका कुछ काम भी नहीं हुआ तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चाबी आपके हाथ में, अभी ताले तक आपको खुद लेके जाना और घुमाना खुद है। आपको पता है ताला की तरह, चाबी आपके हाथ में। डू द नीडफुल, एज लॉन्ग एज किसी को नुकसान ना हो। डोंट स्टेप ऑन समवन, बट जस्ट अपना काम निकाल के लो, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। सीधा मेजर आर्टना का कार्ड आया है आपके लिए, यूज करो उस चीज को। हेल्थ भी इंप्रूव होती दिख रही है, एक अच्छी खासी लीडरशिप वाले पोजीशन में दिख रहे हो आप। तो कोई हायर लेवल की अगर जॉब्स चाहिए तो अगेन दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू, अप्लाई करके देखो। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट करेज रखो, हिम्मत रखो। हिम्मत कैसे? दूसरों के सामने खड़ा होके कि यो नहीं आई टेक अ स्टैंड ना, वो सही हिम्मत नहीं है, दैट्स नॉट द ट्रू करेज। ट्रू करेज इज स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। देखो ठीक है ये चीजें तो है ओके, बट नॉट फॉर मी, मैं ये नहीं करूंगी, मेरे उसूलों के खिलाफ है। ठीक है, व्हेन यू स्टैंड ट्रू टू योर सेल्फ तो वो करेज होती है। तो फिर वो मैटर करता है आप दूसरों के लिए कितना स्टैंड ले पाते हो, नहीं ले पाते हो, सही गलत का कितना सोसाइटी में स्टैंड ले पाते हो। पहले खुद के लिए लो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प एंड इज द फर्स्ट हेल्प दैट यू शुड डू। आगे बढ़ता है, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
Sagittarius, the card that we have is the Knight of Cups. Now this card is telling me कि थोड़े इमोशनली आप मेरे को लो लग रहे हो, कुछ लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बट आप उस ऐसे हो रहा है कि यार ये भी करना है वो भी करना है, जिसकी वजह से आप थोड़े से सैड डाउन लग रहे हो कि यार समझ नहीं आ कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या किया क्या जाए एग्जैक्टली। बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में। हश, शांत। कार्ड्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो एकदम से डाइव मत करो, वन थिंग एट अ टाइम। राइट नाउ आपको क्या करना चाहिए वो करो, एक एक चीज इमोशंस की डील करो, बाजू करो, ठीक है। एकदम ओवरवेल्म हो जाओगे तो कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, और सही से तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। शांत हो जाओ, एक चीज उठाओ करो, डन। दूसरी उठाओ करो, डन। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड इसमें आप खुद को ओवरवेल्म भी नहीं कर बैठोगे, खुद के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी नहीं डाल बैठोगे, तो थोड़ा इसके ऊपर सोच के देखना। बट हाँ, एक एक स्टेप इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ऐसे ही मत करना कि यार इतना कुछ है, कुछ नहीं करना मुझे, ये भी मत करना। one step is definitely required, one step at a time, then see how your week goes, ठीक है। बट थोड़े इमोशनली मेरे को आप सैड आउट लग रहे हो ये वीक में, तो उसको एक्टिव रखने के लिए कुछ काम किया जाए, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वो स्टेट में मत रहना, खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। हेल्थ के लिए भी थोड़े थोड़े आपको स्टेप्स लेने हैं ये वीक में। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। हैव अ ग्रेट वीक, बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम। All the very best. The spiritual message that we have for you is that better to look stupid than to act stupid. कुछ चीज नहीं पता है तो शेयर मत बंद हो जाता कि नहीं बाद में देख लेंगे क्या किया जाए, फिर आप गलती कर बैठोगे और स्टूपिड लगोगे आप, ठीक है। वो स्टूपिड हरकत ही कर बैठोगे आप। उससे अच्छा स्टूपिड पूछ लो ना कुछ क्वेश्चन, नहीं समझ में आया ये क्या होता है मुझे बता दो प्लीज। लोग आपको एक सेकंड में बोलेंगे कह रहे इसको नहीं आता है क्या, ठीक है नहीं आता है, एटलीस्ट आप बाद में बड़ी गलती तो नहीं कर बैठोगे। पूछ लो, जो नहीं आता है पूछ लो, इट इज ओके। स्टूपिड तो स्टूपिड से क्या हो जाएगा उससे ज्यादा, ठीक है। पूछ लो बिफोर हैंड rather than doing anything stupid. ऑलराइट, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have is the Four of Coins. Now this card is telling me कि एक वीक में ना, ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कार्ड कि ये वीक में जस्ट थोड़ा सा पैसों को बचाओ, बेफिजूल के खर्चे नहीं करने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है एंड इन जनरल भी मंथ थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। बेफिजूल के खर्चे क्यों कर रहे हो कि बाद में जाके आपको कोई प्रॉब्लम हो, डोंट डू दैट। ऑलराइट, सेव योर मनी, खास करके वो मनी जो आप दूसरों को शो ऑफ करने के लिए स्पेंड करोगे कि अच्छा ये पार्टी में चलना है, ओके ओके ठीक है चलेंगे। आपको पता है आपके वॉलेट परमिट नहीं कर रहा है, जेब परमिट नहीं कर रहे, बट आप बोलोगे नहीं चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में दिखना चाहिए ना कि आई कैन डू इट। ये तो दिखाएंगे नहीं हम हमारी कड़की चाल है, ये मत करना। खुद का सोचो थोड़ा सा। सेव योर मनी दिस वीक। जहां नहीं होता है, डू नॉट गो फॉर डिनर डेट्स, डोंट गो फॉर कि चलो पार्सल मंगाते हैं, मत करो ये सब चीजें। सेव योर मनी दिस वीक, बहुत ज्यादा आगे जाके आपको हेल्प होगा। इन्वेस्ट कर दो, खर्च करना ही है ना, बैंक अकाउंट से निकालनी है, इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। खर्च मत करो इधर उधर। सेव योर मनी, बार बार बोलूंगी मैं ये आपको, ठीक है। ऑल्सो जस्ट ट्राई टू टेक इट लाइट, इजी लो, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट मत हो जाए इसके ऊपर कि अरे मुझे पैसे बचाने पड़ रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं, ऐसे मत करो। मेंटालिटी जहां आपने छोटी की खुद की, आपकी रियलिटी छोटी हो जाएगी, डोंट डू दैट। ऑलराइट, बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा हेल्थ के ऊपर फोकस कर लेना एंड खास करके ये जो मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलराइट, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम खुद की सबसे ज्यादा हेल्प तब कर पाते हैं जब हम रियलाइज कर लेते हैं ये चीज की हमको सबसे ज्यादा हेल्प देने वाला तो वो एक है। आप जो भी हायर पावर में बिलीव करते हो वो आपका वो एक है, गॉड, यूनिवर्स, जो भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, ठीक है। जस्ट रियलाइज कि वो हेल्प करने को आपको हमेशा रेडी पड़ा है एंड आप कभी अकेले नहीं होगे, इवन इन टर्म्स फॉर योर फाइनेंसेस। सोचना इसके ऊपर थोड़ा एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखना। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एक्वेरियस, आप लोग के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा आपने ये वीक में हश्ड रहना है, एक रिलैक्स, शांत, थोड़ा सा एक अपने जोन में रहो, ज्यादा आउटवर्डली मत रहो। फाइनेंसेस के ऊपर अगर आप थोड़े से चिंतित हो, थोड़े स्ट्रेस्ड हो, तो अप्रोच अ फीमेल, वो आपको ज्यादा गाइड कर देगी। आप बोलो कि यार मुझे फीमेल की हेल्प नहीं चाहिए, वो फेमिनिज्म टाइप्स व्हाटएवर, जस्ट टॉक इट आउट। यू नेवर नो आपको कहाँ से क्या आइडिया आ जाए, ना वो यूज कर सको, ना आपको उससे हेल्प हो जाए, ठीक है। बट थोड़ा सा यू नीड टू थिंक ऑफ योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस को जितना आप अच्छे से रखोगे, जितना प्यार से रखोगे, उतना वो आपके लिए ग्रो होंगे, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में सोच के देखना। हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, फ्लरिश होती हुई दिख रही है,
थोड़ा सा यू नीड टू इम्प्रूव योर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एज वेल। वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है इन जनरल लाइफ के लिए भी एंड आपके फाइनेंसेस के लिए भी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम सबके बहुत शौक होते हैं, मटेरियलिस्टिक शौक होते हैं, श्योर, और उसे उसको इमेजिनेशन करके मत छोड़ देना कि यार ऐसे होएगा, मैं तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो आप उसको अचीव कर सकते हो। एक साइड आपको कार्ड बोल रहा है थोड़ा उसके बारे में अच्छे से सोचो, पॉजिटिव सोचो, और यहाँ पे आपका मैसेज आ गया कि पॉजिटिव सोचो, बड़ा भी सोचो, हो सकता है, लोड मत लो, टेंशन मत लो, सोचो, आप सब हो सकता है। ठीक है, बट सोचते सोचते एक्शंस भी वैसे ही अलाइन रखना। नहीं तो आप सोचोगे कुछ, अरे मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, और सारे पैसे तो खर्च कर दिए, वो नथिंग, कोई पार्टी में जाके, doesn't make sense. Alright, think big but align your actions with it. आगे बढ़ता हूँ क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes. Pisces, आपके लिए कार्ड आया है Ace of Pentacles का। Now this card is telling me कोई न्यू बिगनिंग is indicated for you this week कि आप कुछ नया करते हुए दिख रहे हो, खास करके आपके करियर फ्रंट पे, वर्क फ्रंट पे, जॉब फ्रंट पे कुछ प्रमोशन भी आ सकता है किसी के लिए, कुछ फाइनेंस में नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, आप अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो, कुछ पैसा जो किधर अटका हुआ था वो मिलते हुए दिख रहा है। इन जनरल कुछ ना कुछ पैसा एक की रोल प्ले कर रहा है आपके लिए ये वीक में, कुछ नयापन लेके आ रहा है, कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं आपको जिसके ऊपर बेशक आप तुरंत से इनकम चालू ना हो जाए ये वीक में, बट कुछ वो ऐसा आइडिया आ सकता है, वन बिग आइडिया कि दैट कैन चेंज योर गेम। ठीक है, तो थोड़ा उसको सोच के देखना, चैनलाइज करना, जस्ट आई गई मत कर देना बात को, जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी वेल एंड इन द राइट डायरेक्शन। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट आई सी दिस न्यू ग्रोथ फॉर यू। सो देखना वैसे कुछ होता है कि नहीं, एंड कुछ उस डायरेक्शन में आपका दिमाग भी चलता है कि नहीं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो एक फ्रीडम होता है ना कि हमें बस फ्रीडम है, ये सही है, बट वो वाला फ्रीडम होता है ना कि एक आपका दिमाग किधर और है, आप सोचते कुछ और हो और आपको लगता है अरे ये सही है। अगर रियलिटी में वैसा नहीं है तो अपने इमेजिनेशन से उसको क्रिएट मत कर देना। ठीक है, नहीं तो वो रियल नहीं है, वो फिर मोह माया वाली बातें हो गई। तो इन शॉर्ट आपको मैसेज ये है कि जो है रियलिटी उस चीज पे ओढ़ो, उस चीज पे खुश रहो। एक रियलिटी है उसमें से आप कुछ और रियलिटी स्पिन करके कुछ और मत ट्रिप करते बैठो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, जो रियलिटी है उसी पे रहो, वो ज्यादा ट्रू फ्रीडम है, उससे और राई के पहाड़ मत बनाते जाओ और कनेक्ट द डॉट्स मत करना, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। आगे बढ़ता है क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।